Welcome Story King 4.0 Subscribe my channel. Reborn to love my beast husband. च 56 आपको मुझे सुना सुना कर आदत सी पड़ गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा कमर ही टूट गया है। अब आगे। सुबह का वक्त। सर्वाक्ष का रूम। सुकून से सोई हुई रात्रि के ऊपर लेटे हुए सर्वाक्ष इस वक्त रात्रि के होंठ और टुडी पर बेहद सेंसुअली अपने होंठ घुमाते हुए उसे हल्के हल्के से किस कर रहा था। मम आम उद्धरण चिन्ह। रात्रि नींद में ही कसमसाते हुए आहें भर रही थी। वही सर्वाक्ष अपने हरकत जारी रखे ही एकटक रात्रि का थका हुआ चेहरा देख रहा था। रात्रि धीरे से अपने आंखें खोलकर उसे बेहद नाराजगी से देखने लगी। रात भर उसका ये बीस्ट हस्बैंड उसे सोने ही नहीं दिया था। रात भर उसके बदन के साथ सर्वाक्ष ने जिस तरह का प्यार का खेल खेला था, उससे रात्रि को ऐसा लग रहा था कि उसे अब 2 दिन तक बेड से उठने की हिम्मत ही नहीं करना चाहिए। वही सर्वाक्ष के होंठों पर टेढ़ी स्माइल आ गई थी। वह रात्रि के सूजे हुए होंठों पर टैप करते हुए बोला, अंडरस्को मॉर्निंग वाइफी पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने अपने आंखें छोटी कर उसे घूरा, फिर उसका हाथ झटका कर रुआ सा चेहरा बनाते बोली, अंडरस्को आपने मेरा हालत खराब कर दिया है अक्ष। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा कमर ही टूट गया है। रात्रि की बात सुन सर्वाक्ष रात्रि की पतला सा कमर को देखने लगा। उसके गोरे कमर पर उसने कल रात बहुत सी लव बाइट्स दे रखा था। वह धीरे से रात्रि के कमर को सहलाने को हुआ कि तभी रात्रि उसका हाथ फिर से झटकाते हुए गुस्से से घूरने लगी, जैसे कह रही हो कि अब फिर से उसके करीब आने की कोशिश की तो उसका खैर नहीं। सर्वाक्ष उसे ही तिरछी स्माइल करते हुए देखने लगा था। उसकी बीवी की अदाएं ही ऐसे थे। वह लड़की गुस्से में भी उसे घायल कर देती थी। सर्वाक्ष उसके चेहरे के बेहद करीब आकर उसके माथे पर प्यार से किस करते हुए कहा, अंडरस्को तुम आज घर पर ही रहकर आराम करो। मेरी एक छोटी सी मीटिंग है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। बोलते हुए सर्वाक्ष रात्रि से अलग हो गया। वही रात्रि को आज आराम करने का मूड कहाँ था। वह तो कल से सुबह होने का इंतजार कर रही थी। रात्रि करहाते हुए उठकर बैठ गई। सर्वाक्ष उसे कुछ कहने को हुआ कि तभी वह बोली, अंडरस्को अक्ष मैं भी आज आपके साथ ऑफिस आऊंगी। लेकिन बीवी उद्धरण चिन्ह। रात्रि को मना करते हुए सर्वाक्ष आगे कुछ बोलने को हुआ, क्योंकि रात्रि का हालत इस वक्त सच में खराब था। ऐसे में वह ऑफिस आकर काम कैसे करेगी, और वैसे भी उसका काम करना सर्वाक्ष के लिए जरूरी भी नहीं था। लेकिन रात्रि जिद्दीपन से अपना सर ना में हिलाते हुए उठकर बेड से नीचे उतर गई थी। सर्वाक्ष लाचारी में अपना सर हिलाते हुए उसे अपने गोद में उठाकर बाथरूम में चला गया। कुछ समय बाद, अक्ष मैं कैसे दिख रही हूँ, रात्रि अपने टाई ठीक करते हुए सर्वाक्ष से पूछी। सर्वाक्ष इस वक्त अपने ब्लाउजर पहन रहा था। वह रात्रि को एक नजर ऊपर से नीचे तक देख कहा, अंडरस्को यू लुक लाइक अ प्रोसिक्यूटर बीवी पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई। वह मिरर में खुद को देखते हुए बदबद कर बोली, अंडरस्को अब यही प्रोसिक्यूटर आपके ऑफिस में धमाल मचाएगी अक्ष। वॉट उद्धरण चिन्ह। रात्रि बेहद धीमी आवाज में बड़ा रही थी। सर्वाक्ष ने सुन तो लिया था, लेकिन उसे समझ नहीं आया था। सर्वाक्ष का सवाल सुनकर रात्रि उसके तरफ मुड़कर बोली, अंडरस्को जब आप ऑफिस पहुंचेंगे ना अक्ष, तब आपको सब पता चल जाएगा, और मेरे ख्याल से उस समय आपको एक वकील की आवश्यकता भी होगी जो आपका बचाव करने। सर्वाक्ष बिना भाव के बस रात्रि को देख रहा था। वही रात्रि उसके बेहद करीब आकर उसके टुडी को उठाकर उसके होंठ सहलाते हुए आगे बोली, अंडरस्को और आपको मुझसे बेहतर कोई वकील मिल ही नहीं सकता अक्ष। सर्वाक्ष ने उसके कमर को पकड़ा, फिर उसे अपने पास खींचते हुए कहा, अंडरस्को तुमसे बेहतर कोई नहीं है बीवी। रात्रि की चेहरे पर प्राउड वाली स्माइल आ गया। वह बोली, अंडरस्को मुझे पता है अक्ष। सर्वाक्ष ने बस सिर हिलाकर उसे सहमति दिया तो रात्रि उसे लेकर रूम से बाहर चली गई। खुराना एंटरप्राइजेस। करीब 1 घंटे बाद सर्वाक्ष का कार खुराना एंटरप्राइजेस के सामने आकर रुका। रात्रि और सर्वाक्ष कार से बाहर आने को हुए कि तभी उन्हें बहुत सारे रिपोर्टर्स ने आकर घेर लिया। सर्वाक्ष का ऑरा अचानक से काल पड़ गया। वह फिर अपने ऑफिस के आसपास का माहौल देखने लगा। इस वक्त वहां ज्यादातर महिलाएं जमा हुए थे और उन सबको सर्वाक्ष का आने का ही इंतजार था। और वह लोग इस वक्त चिल्ला भी रहे थे, जस्टिस फॉर रावी, जस्टिस फॉर रावी पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रावी का नाम सुनते ही सर्वाक्ष के हाथों की मुट्ठी भींच गए। वह अपने दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर हंगाम करने की उद्धरण चिन्ह। रात्रि भी सारे रिपोर्ट्स और उन महिलाएं को ही देख रही थी। वह फिर सर्वाक्ष का हाथ पकड़कर हल्के से उसके हथेली को दबाते हुए बोली, अंडरस्को जस्ट रिलैक्स अक्ष, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। सर्वाक्ष ने रात्रि को देखा जो बेहद कॉन्फिडेंट लग रही थी। वह अपना सर हिलाते हुए उसे कुछ कहता कि तभी एक रिपोर्टर ने सर्वाक्ष की तरफ माइक बढ़ाते हुए बोली, अंडरस्को मिस्टर खुराना क्या ये सच है कि आपने कल रात किसी लड़की का बलात्कार किया था उद्धरण चिन्ह।
रात्रि की दांत भींच गए। तभी एक और रिपोर्टर ने आगे आकर सवाल किया, मिस्टर खुराना, क्या अब आप अपनी गलती स्वीकार कर उससे शादी करने जाएंगे? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष का ऑरा उनकी सवाल सुन और काला पड़ रहा था। तभी एक और रिपोर्टर ने कहा, पीड़िता ने आप पर छेड़छाड़ और बलात्कार का केस दर्ज कराया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे मिस्टर खुराना? उद्धरण चिन्ह। रवीश और रूही भी इस वक्त वही खड़े थे। वह दोनों कब से सबको हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन न वह महिलाएं उनके बात सुन रहे थे यार ना ही वह रिपोर्टर्स। रवीश थक हार कर अब सर्वाक्ष को कॉल करने ही वाला था कि तभी सर्वाक्ष रात्रि के साथ ऑफिस आ पहुंचा था। उन सारे रिपोर्टर्स का सवाल सुनकर रूही का गुस्सा बढ़ रहा था। वह उन सब पर चिल्लाते हुए बोली, जस्ट शट अप ऑल ऑफ यू, ये सब झूठ है। तभी रात्रि अपना हाथ आगे बढ़ाकर एक रिपीटर से माइक मांगते हुए बोली, मुझे अपना माइक दो। रिपोर्टर ने रात्रि को अपना माइक पास किया। रात्रि ने सभी से कहा, अगर आप सभी लोग सच जानना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए चुप रहिए, आपको जवाब मिल जाएगा। रात्रि की बात सुन एक रिपोर्टर ने उससे पूछा, हु आर यू मिस? मिस्टर खुराना के साथ आपका क्या रिश्ता है? आप? उद्धरण चिन्ह। वह रिपोर्टर रात्रि को आगे भी ऐसे ही सवाल पूछती उससे पहले ही रात्रि उसे बेहद गुस्से से घूरते हुए सख्ती से बोली, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? उद्धरण चिन्ह। रात्रि का गुस्सैल नजर और उसकी बात सुन वह रिपोर्टर आगे कुछ नहीं बोल पाए। वही रात्रि सर्वाक्ष का हाथ पकड़कर अंदर जाने लगी, लेकिन वह मुड़कर उन सारे रिपोर्टर से बोली, आप लोग अंदर आ सकते हैं, लेकिन अपना मुंह बंद रखोगे वरना आप सबको अपने जॉब गंवाने में देर नहीं लगेगा। मैं मिस्टर सर्वाक्ष खुराना को बेगुनाह साबित करूंगी, जस्ट वेट एंड वॉच इट। इतना बोलते हुए रात्रि सर्वाक्ष को लेकर अंदर चली गई। वही ऑफिस के रिसेप्शनिस्ट एरिया में इस वक्त एक सीनियर पुलिस ऑफिसर 2 कांस्टेबल के साथ बैठा हुआ था। उन तीनों को इस वक्त बेसब्री से बस सर्वाक्ष का ही आने का इंतजार था। सर, मिस्टर खुराना आ गए। तभी एक पुलिस कांस्टेबल अपने जगह से उठते हुए अपने सीनियर ऑफिसर से कहा। उस सीनियर ऑफिसर के नजर भी सामने रात्रि के साथ आ रहे सर्वाक्ष पर ही गया था। वह उठ के सर्वाक्ष के पास जाकर थोड़ा झिझकते हुए कहा, मिस्टर खुराना, हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। सर्वाक्ष बिना भाव के बस उस ऑफिसर को देखने लगा। वही वह सीनियर ऑफिसर अपने साथ आए हुए कांस्टेबल से कुछ इशारे में कहा तो वह दोनों आगे बढ़कर सर्वाक्ष के हाथ में हथकड़ी पहनाने को हुए, लेकिन तभी रात्रि सर्वाक्ष के सामने आकर गुस्से से उस सीनियर ऑफिसर से बोली, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते इंस्पेक्टर। उस सीनियर ऑफिसर ने कहा, इट्स अ वर्क मिस, आप इस तरह हमें रोक नहीं सकती। सर्वाक्ष अपने जेब में दोनों हाथ रखकर एकटक रात्रि को देख रहा था। तभी रात्रि ने उस सीनियर ऑफिसर से पूछा, इन्होंने क्या किया है? उद्धरण चिन्ह। जवाब में उस सीनियर ऑफिसर ने रात्रि से कहा, इन पर रेप का केस दर्ज किया गया है मिस। वह लड़की, विक्टिम इज ब्रूटली रेप्ड। गुस्से से रात्रि के दांत भींच गए। रावी की हिम्मत भी कैसे हुई उसके पति पर इतना घटिया आरोप लगाने की। तभी उस सीनियर ऑफिसर ने कहा, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं मिस, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। बोलते हुए वह ऑफिसर अपने कांस्टेबल्स को देखा तो वह दोनों कांस्टेबल सर्वाक्ष की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन रात्रि सर्वाक्ष के सामने से हटी नहीं थी और वह हटने वाली भी नहीं थी। रात्रि गुस्से से उन दोनों कांस्टेबल्स को देख बोली, मैंने कहा ना, आप लोग अक्ष को कहीं नहीं ले जा सकते। बार बार रात्रि को इस तरह उन्हें रोकता देख वह कांस्टेबल चिढ़ते हुए उससे कहा, हमें अपना काम करने दीजिए मिस। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए वह आदमी सर्वाक्ष की तरफ बढ़ने को हुआ ही था कि तभी रात्रि ने गुस्से से उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा डालकर उस कांस्टेबल को पीछे के तरफ धक्का दे दिया। वहीं रात्रि की हरकत देखकर उसके पीछे ही खड़े सर्वाक्ष के आंखें कसके बंद हो गए थे। वह अपने माथा रब करते हुए टेढ़ी नजरों से रवीश को देखा। रवीश हैरानी से अपने मुंह खोले रात्रि को ही देख रहा था। उसे नहीं लगा था कि रात्रि इस तरह का गलत कदम उठाएगी। वह एक नजर सर्वाक्ष को देख वहां से चला गया। वहीं रात्रि को इस तरह यूनिफॉर्म पहने हुए ऑफिसर पर हाथ उठाता देख वह सीनियर ऑफिसर गुस्से से आगे बढ़कर पहले रात्रि को ही अरेस्ट करने को हुआ कि तभी रात्रि बोली, मैं इनके वकील हूं और मैं अभी साबित कर सकती हूं कि इन्होंने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया है। वही वह कांस्टेबल गुस्से से उससे कुछ बोलने को हुआ, योर क्रोध। उद्धरण चिन्ह। तभी रात्रि उसकी तरफ एक सर्टिफिकेट बढ़ाते हुए बोली, प्रोसिक्यूटर रात्रि, और मेरे पास सबूत भी है जो ये साबित करेगा कि सर्वाक्ष खुराना निर्दोष है। रात्रि का अभी भी अपना एजुकेशन पूरा नहीं हुआ था। वह अभी अपने लास्ट ईयर में थी, लेकिन सर्वाक्ष के पावर का इस्तेमाल कर उसने पहले ही प्रोसिक्यूटर होने का सर्टिफिकेट ले रखा था, क्योंकि रावी और युवान का प्लान उसे पहले से ही पता था।
हालांकि पिछले जन्म में रावी और विवान को ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि रात्रि और सर्वक्ष के बीच उस वक्त प्यार जैसा कोई रिश्ता ही नहीं था वह दोनों एक दूसरे के पास होते हुए भी उनके बीच बहुत दूरी थी लेकिन इस जन्म में उन दोनों के जान एक दूसरे में बसी हुई थी, जिस वजह से रावी और युवान दोनों को रात्रि और सर्वाक्ष को अलग करने का हर मुमकिन कोशिश करना पड़ रहा था। वही रात्रि की बात सुन वह सीनियर ऑफिसर कुछ सोचने लगा था। वह फिर रात्रि से कहा, अंडरस्कोर प्रूव इट, पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि बोली, अंडरस्कोर पहले उस लड़की को बुलाए ऑफिसर। वह ऑफिसर मना करते हुए बोला, अंडरस्कोर माफ करे मिस, हम उस लड़की को अब बुला नहीं सकते क्योंकि वह इस वक्त बहुत डरी हुई है। रात्रि की आईब्रोज आपस में जुड़ गए। वह तंज भरी लहजे में बोली, अंडरस्कोर डरी हुई? क्या वह जानना नहीं चाहती कि असल में उसके साथ बलात्कार किसने किया है? वैसे उसके साथ रेप हुआ है या वह सिर्फ रेप का नाटक कर रही है ऑफिसर? उद्धरण चिन्ह। रात्रि की यह बात सुन उस सीनियर ऑफिसर को समझ नहीं आया कि क्या बोले। वह अपने कांस्टेबल से कहा, अंडरस्कोर जाकर उस लड़की को बुला लाओ। लेकिन सर, वह कांस्टेबल कुछ कहने को हुआ कि तभी रात्रि चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्कोर कॉल हर राइट नो, पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। वही रात्रि के पीछे खड़े सर्वाक्ष रात्रि का बाजू पकड़कर अपने तरफ घुमाया, फिर बेहद सख्ती से मगर धीमी आवाज में कहा, अंडरस्कोर इतना चिल्ला क्यों रही हो बीवी? उद्धरण चिन्ह। रात्रि की आंखें छोटी हो गई। वह बोली, अंडरस्कोर आपको मुझे सुना सुना कर आदत सी पड़ गई है अक्ष, इसीलिए हर 5 मिनट पर आप मुझे कुछ सुना नहीं देते तो आपके कलेजा को ठंडक ही नहीं पहुंचती, आप चुपचाप खड़े नहीं रह सकते। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष के दांत भींच गए। वह गुस्से से अपने बात चबाते हुए कहा, अंडरस्कोर तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। रात्रि अपने कमर पर दोनों हाथ रखकर उसे बुरी तरह घूरने लगी। वही खड़े सारे रिपोर्टर्स इस वक्त सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। ऑफिस के एम्प्लॉयज भी इस वक्त खड़े खड़े ये सारा नजारा देख रहे थे और उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि सर्वाक्ष किसी लड़की के साथ इतना घटिया हरकत भी कर सकता है। और वह बेसब्री से उस लड़की को देखना भी चाहते थे कि जो इस वक्त सर्वाक्ष पर इतना झूठा इल्जाम लगाने की हिम्मत की थी। क्या होगा आगे इस कहानी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए। रीबॉर्न टू लव माई बीस्ट हस्बैंड प्रीकैप -1। रात्रि पिल्ला जैसा चेहरा बनाकर सर्वाक्ष को देख रही थी। रात्रि के हाथ में इस वक्त एक पुलिस ऑफिसर हथकड़ी पहना रहा था। तभी रात्रि सर्वाक्ष का नाम ली, अंडरस्कोर अक्ष। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष बिना भाव के बस रात्रि को देख रहा था। प्रीकैप 2। अक्ष, मुझे पूरे आधा घंटा इसी सेल में रहना है। अगर आपने मुझे बेल दिलवाया तो मैं आपका खून कर दूंगी। रात्रि ने जिदपन से सर्वाक्ष से धीमी आवाज में कहा तो सर्वाक्ष की आंखें छोटी हो गई। क्या होगा कल का एपिसोड में, जानने के लिए पढ़ते रहिए। 57 Yes, I am married. And I have most beautiful wife. अब आगे, खुराना एंटरप्राइजेस। We know our boss is cruel and heartless. लेकिन किसी का रेप करना इट्स इम्पॉसिबल। वह हर एक एम्प्लॉयज के साथ समान व्यवहार करते हैं, ऐसा गलती उनसे हो ही नहीं सकता। ऑफिस के उस रिसेप्शनिस्ट एरिया में जमा हुए हर एक एम्प्लॉय के मुंह में बस इसी तरह के बातें सुनाई दे रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि उनका बॉस ऐसा घटिया हरकत कर ही नहीं सकता है। तभी एक मेल एम्प्लॉय चिल्लाते हुए सर्वाक्ष से कहा, अंडरस्कोर बॉस, हमें आप पर भरोसा है। जैसे ही उस मेल एम्प्लॉय ने अपनी बात को पूरा की, तभी उसके पीछे ही खड़े एक फीमेल एम्प्लॉयज का ग्रुप भी चिल्लाकर सर्वाक्ष से कहा, अंडरस्कोर हाँ बॉस, हम जानते हैं आप ऐसा कभी नहीं कर सकते और यह सब बस एक बकवास है। अपने सारे एम्प्लॉयज को इस तरह अपने साइड में बात करता सुन सर्वाक्ष मुड़कर उन सबके तरफ ही देखने लगा था। दूसरी तरफ रावी और युवान इस वक्त कंपनी के पार्किंग एरिया में खड़े थे। वही रावी के चेहरे पर इस वक्त बेहद कुटिल मुस्कान बिखरा हुआ था। वह अंदर ही अंदर बहुत ही एक्साइट हो रही थी, ये सोचकर कि वह अब मिसेज सर्वाक्ष बनेगी और पूरे खुराना इंटरप्राइजेज के मालकिन। रावी अपने मन में बोली, अंडरस्कोर अब तक उस रात्रि ने सर्वाक्ष से तलाक मांग लिया होगा। ओ गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। इस वक्त उस लड़की का चेहरा देखने लायक हुआ होगा। रावी इस वक्त रात्रि के बारे में सोचते हुए उस पर अंदर ही अंदर हंस रही थी। वह बार बार रात्रि का रुवासा सा चेहरा इमेजिन कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि रात्रि इस वक्त सर्वाक्ष के सामने रो रही होगी, उससे नफरत भरी बातें की कह रही होगी। वही रावी के बगल में खड़े युवान बेहद उधेड़बुन में फंसा हुआ लग रहा था। वह मन ही मन बहुत ही कंफ्यूजन में था कि कल रात वह रात्रि के साथ था या नहीं, क्योंकि सुबह जब उसकी नींद खुली थी तब वह उस रूम में अकेला था। भले ही सुबह उसके बगल में कोई नहीं था, लेकिन बेड का हालात और नीचे बेडन से पड़ी उसके कपड़े उसे अच्छे से बयां कर गए थे कि वह जो चाहता था रात भर वही हुआ है, लेकिन किसके साथ।
युवान को सिर्फ इतना याद था कि रात भर उसने सेक्स किया है, लेकिन किसके साथ किया है उसे यह याद ही नहीं था। उसे ये तक याद नहीं था कि वह उस रूम में कैसे पहुंचा। कौन था वह जो उसके पीछे से आकर उसके गर्दन पर कुछ इंजेक्ट किया था। युवान ये सब सोचते हुए इस वक्त अंदर ही अंदर बहुत ही बेचैन महसूस कर रहा था। मिस रावी, उद्धरण चिन्ह। तभी वहां एक पुलिस ऑफिसर रावी को आवाज लगाते हुए आया। रावी ने जैसे ही पुलिस ऑफिसर का आवाज सुना, उसके चेहरे पर अचानक से उदासी छा गई। वह अपने चेहरे पर डर और घबराहट के इमोशंस को बयां करते हुए उस पुलिस ऑफिसर की तरफ देखा। अंडरस्कोर उद्धरण चिन्ह। तभी उस पुलिस ऑफिसर ने कहा, अंडरस्कोर आप हमारे साथ चलिए। रावी डरते हुए युवान की शर्ट को कसके पकड़कर उससे बोली, अंडरस्कोर भाई आप आ रहे हैं ना? उद्धरण चिन्ह। मैं आ रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। युवान बोलते हुए रावी का हाथ पकड़ा, फिर उस पुलिस ऑफिसर के साथ अंदर चला गया। रिसेप्शन एरिया। रात्रि इस वक्त अपना एक पैर टैप करते हुए बेहद काम होकर खड़ी थी। वही उसके बगल में ही सर्वक्ष खड़ा था। वह भी इस वक्त रात्रि जितना ही शांत लग रहा था। सर्वाक्ष के चेहरे पर एकदम ब्लैक एक्सप्रेशन थे। वह ये सब देखकर जरा भी परेशान नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ वह बोर जरूर हो रहा था। वही खड़े वह सीनियर ऑफिसर एक तक रात्रि और सर्वक्ष को ही नोटिस कर रहा था। उन दोनों को इतना शांत देख वह अपने मन में बोला, अंडरस्कोर ये लड़की और मिस्टर सर्वाक्ष खुराना इतना शांत कैसे खड़े हैं। मिस्टर सर्वक्ष को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इन्हें इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। चेहरे पर परेशानी की कोई एक रेखा तक नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। उद्धरण चिन्ह। तभी वहां पुलिस ऑफिसर आते हुए उस सीनियर ऑफिसर से कहा, अंडरस्कोर सर, मिस रवि यहाँ है। रात्रि के तिखी नजरें रावी पर ही गए थे। रावी बेहद डरी हुई लग रही थी और घबराहट से वह युवान के पीछे भी छुपी हुई थी। रात्रि उससे तंज भरी लहजे में बोली, अंडरस्कोर तो तुम यहाँ हो। उद्धरण चिन्ह। वही रात्रि को इतना शांत देखकर रावी के आईब्रोज आपस में ही जुड़ गए थे। वह गुस्से से अपने मन में बोली, अंडरस्कोर ये लड़की इतना शांत क्यों खड़ी है। उद्धरण चिन्ह। वहीं रात्रि रावी की तरफ बढ़ने को हुई थी कि तभी वह सीनियर ऑफिसर उसे रोकते हुए कहा, अंडरस्कोर मिस रात्रि आप ऐसा नहीं कर सकती। रात्रि रुककर बोली, अंडरस्कोर आई नो ऑफिसर, और मैं मिस रावी को डरा भी नहीं रही हूँ। बोलते हुए रात्रि रावी को नफरत से देखी, फिर अपने दोनों हाथ फोल्ड कर रावी से पूछी, अंडरस्कोर मिस रावी क्या तुम नहीं जानती कि सर्वाक्ष खुराना एक शादीशुदा आदमी है। उद्धरण चिन्ह। वॉट। उद्धरण चिन्ह। रात्रि का ये सवाल सुन वह सीनियर ऑफिसर हैरानी से सर्वक्ष को देखकर कहा। वही सारे एम्प्लॉइज का मुंह खुला का खुला रह गया था। वह सभी आपस में ही बात करते हुए बोले, अंडरस्कोर बॉस शादीशुदा है। उद्धरण चिन्ह। वहां जमा हुए रिपोर्टर्स का भी यही हालत था। वह लोग भी हैरानी से सर्वाक्ष को देख कहा, अंडरस्कोर मिस्टर सर्वक्ष खुराना इज मैरिड। उद्धरण चिन्ह। सबको उसके तरफ इतना हैरान भरी भाव से देखता देख सर्वक्ष ने अपने कठोर आवाज में कहा, अंडरस्कोर यस I am married and I have most beautiful wife. लास्ट लाइन बोलते हुए सर्वक्ष के नजरें रात्रि पर टिक गई थी। वह बेहद दीवानगी से रात्रि को देखने लगा था। वहीं रात्रि का चेहरा तो पूरी तरह ब्लश कर रहा था। वह एक नजर सर्वक्ष को देखी, फिर जल्दी से उससे नजरें हटाकर उसकी तरफ पीट कर खड़ी हो गई। वह इस वक्त बहुत लोगों के बीच खड़ी थी और इस वक्त उनके हालात भी ठीक नहीं थे, तो वह वहां शर्माते हुए खड़ी नहीं रह सकती थी। वहीं रात्रि को इस तरह ब्लश करता देख सर्वाक्ष के होठों पर टेढ़ी स्माइल आ गई थी। वहीं खड़े रावी की तो हाथों की मूर्ति भींच गए थे। रात्रि का शर्माना, सर्वक्ष का इस तरह रात्रि को निहराना, उससे कुछ भी छुपा नहीं था। लेकिन रावी को समझ नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रात्रि अभी भी सर्वाक्ष के करीब कैसे खड़ी है। उसने पहले भी अपने तस्वीरों को सर्वाक्ष के तस्वीर के साथ कुछ गंदे तरीके से एडिट कर रात्रि को भेजा था। लेकिन रात्रि ने तब भी ज्यादा रिएक्ट नहीं किया था और अब उसने सर्वाक्ष पर रेप का केस दर्ज किया था। लेकिन रात्रि का रिएक्शन इस वक्त भी वैसा ही रहा था। रावी अपने आंखों में झूठी आंसू लिए रोते हुए सर्वाक्ष से बोली, अंडरस्कोर फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया सर्वक्ष? शादीशुदा होकर भी आपने मेरा रेप किया, क्यों? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष का ऑरा एकदम से काला पड़ गया। वही रावी जोर जोर से रोते हुए युवान के गले लग गई। तभी सीनियर ऑफिसर ने रात्रि से कहा, अंडरस्कोर मिस रात्रि आपके पास वाकई में कोई सबूत है या सिर्फ आप हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने जवाब में कहा, अंडरस्कोर मेरे पास सबूत है ऑफिसर। इतना बोलकर रात्रि रावी से बोली, अंडरस्कोर मिस रावी तुम्हें अच्छे से पता था तुम्हारी दोस्त मैं मिस्टर सर्वाक्ष खुराना की बीवी हूँ और तुम्हें याद भी होगा कि मैंने पहले कई बार तुम्हें वार्न किया था कि मेरे पति से दूर रहे। उद्धरण चिन्ह। वॉट शी इज हिज वाइफ। रात्रि की बात सुन रिपोर्ट्स ने हैरानी से कहा,
ऑफिस के मेल एम्प्लॉयज ने जैसे ही रात्रि की बात सुना उनका दिल बुरी तरह टूटा हुआ महसूस हुआ। वही फीमेल एम्प्लॉयज हैरानी से रात्रि को देखने लगे थे। तभी वहां रवीश आया। रात्रि रवीश से कहा, अंडरस्कोर रवीश, प्रोजेक्टर रेडी है। उद्धरण चिन्ह। यस लेडी बॉस, रवीश ने कहा तो रात्रि रावी को नफरत से देखते हुए कहा, अंडरस्कोर देन प्ले द पिक्चर्स। रावी और युवान नासमझी में उसके तरफ देखने लगे। वही रात्रि की बात मानकर रवीश जाकर प्रोजेक्टर को ऑन किया। स्क्रीन पर शो हो रही एक एक तस्वीर को देखकर रावी और युवान के होश उड़ गए। तो वही रिपोर्ट्स ने कहा, अंडरस्कोर ये सब क्या है। उद्धरण चिन्ह। तभी फीमेल एम्प्लॉयज ने कहा, अंडरस्कोर हम जानते थे हमारे बॉस निर्दोष है। वही मेल एम्प्लॉयज रावी को घूरते हुए बोले, अंडरस्कोर ये कितना घटिया लड़की है। उस सीनियर ऑफिसर हैरानी से स्क्रीन पर शो हो रहे उन सारे पिक्चर्स को देख रहा था। रात्रि ने उन सबको वही सारे तस्वीरें दिखा रही थी जो कल रात रावी और युवान ने एक दूसरे के साथ बिताया था, से किया था। वही रात्रि की चेहरे पर बेहद शातिर मुस्कान बिखरा हुआ था। वह युवान को देख हैरान भरी आवाज में बोली, अंडरस्कोर मिस्टर युवान, आपने रावी का रेप किया। उफ, आपने कल रात अपने ही चचेरे बहन के साथ से किया। तभी युवान चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्कोर इट्स ऑल फेक। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रावी अपने आंखों में मगरमच्छ आंसू लिए उस सीनियर ऑफिसर से बोली, अंडरस्कोर ये सब सच नहीं है ऑफिसर। तभी रात्रि उस सीनियर ऑफिसर से बोली, अंडरस्कोर दिस इज माय फर्स्ट प्रूफ ऑफिसर। दूसरा सबूत, सर्वाक्ष पूरी रात मेरे साथ थे। अगर आपको इसका भी सबूत चाहिए तो मैं हमारे घर की सीसीटीवी फुटेज ला कर दे सकती हूँ। और तीसरा सबूत, आप होटल की सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं। सर्वाक्ष और मैं एक साथ वहां से निकले थे। रात्रि की यह सारी बातें सुन वह सीनियर ऑफिसर अब गुस्से से रावी को घूरने लगा था। वही रावी को भी अब समझ आ गया था कि उसका इस तरह रोते हुए नाटक करना बिल्कुल उसके काम आने वाला। वह गुस्से से रात्रि के ऊपर हाथ उठाने आगे बढ़कर बोली, अंडरस्कोर हाउ डरे यू बाय। उद्धरण चिन्ह। रावी रात्रि को थप्पड़ मारती उससे पहले ही सर्वाक्ष रात्रि को अपने तरफ खींचकर रावी का हाथ कसके पकड़ लिया। रावी उसे भी नफरत से देखते हुए कुछ कहने को हुई कि तभी सर्वक्ष उसके हाथ को मरोड़कर बेहद सर्द आवाज में कहा, अंडरस्कोर से अगेन। उद्धरण चिन्ह। रावी की हिम्मत भी कैसे हुई उसके सामने उसके ही बीवी को बाय कहने की। सर्वाक्ष का इस तरह कसके हाथ पकड़ने से रावी दर्द से छटपटाने लगी। वही सर्वाक्ष गुस्से से उसका हाथ बेरहमी से झटका दिया तो रावी जाकर सीधे फर्श पर गिर गई। तभी रात्रि युवान को बेहद नफरत से देखते हुए उस सीनियर ऑफिसर से बोली, अंडरस्कोर मैं अब मिस्टर युवान पर केस दर्ज करना चाहती हूँ। व्हाट? युवान ने नासमझी में चिल्लाया। तभी रात्रि ने कहा, अंडरस्कोर सेक्सुअल हरेसमेंट का केस। आए दिन से यह आदमी मेरे साथ मिसबिहेव किया है। ये जानते हुए भी कि मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी मुझे अपने झूठ प्यार के जाल में फंसाने के लिए हर घटिया काम की है। व्हाट द हेल क्रोध? युवान ने गुस्से से चिल्लाया। तभी रात्रि उस सीनियर ऑफिसर को कॉलेज का सीसीटीवी फुटेज का पेनड्राइव पास करते हुए कहा, अंडरस्कोर आई हैव प्रूफ ऑफिसर। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। उस सीनियर ऑफिसर ने युवान को गुस्से से घूरते हुए अपने कांस्टेबल से कहा, अंडरस्कोर अरेस्ट हिम। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। वही रात्रि अब टेढ़ी स्माइल करते हुए रावी को देखने लगी थी। रवि अभी भी फर्श पर ही गिरी थी। रात्रि बोली, अंडरस्कोर और मैं मिस रावी पर अटेम्प्ट टू मर्डर और मेंटल टॉर्चर का केस दर्ज करना चाहती हूँ। अटेम्प्ट टू मर्डर? मिसेस खुराना, व्हाट आर यू सेइंग? एक रिपोर्टर ने हैरानी से रात्रि को देखते हुए पूछी। तभी सर्वाक्ष ने कहा, अंडरस्कोर 3 सप्ताह पहले मिस रावी ने हॉस्पिटल के बाहर मेरी बीवी को मारने की कोशिश की थी। रावी जल्दी से उठकर उस सीनियर ऑफिसर से कहा, अंडरस्कोर ये सब झूठ है ऑफिसर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे पास सबूत है मिस रावी। बोलते हुए रवीश ने उस सीनियर ऑफिसर को हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज को पास किया। रावी की माथे पर पसीना छूटने लगा था। उसे लगा था कि जब वह रात्रि पर अपना कार दौड़ा रही थी उस दिन उसे ना रात्रि ने देखा है और ना ही सर्वाक्ष ने, लेकिन सर्वाक्ष ने उसे देख लिया था। और ध्रुव ने अपने हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज भी सर्वाक्ष को प्रूफ के तौर पर भी दिया था। वह रावी को ढूंढ भी रहा था। वह दोनों कांस्टेबल अब रावी और युवान को अरेस्ट कर लिया था। तभी रात्रि ने उस सीनियर ऑफिसर से कहा, अंडरस्कोर ऑफिसर ये दोनों ड्रग्स लेते हैं। रावी और युवान को अब तक हथकड़ी पहना दिया था। तभी वह सीनियर ऑफिसर ने सर्वाक्ष से कहा, अंडरस्कोर वी आर सॉरी मिस्टर खुराना टू मस्ट बिहेव। सर्वाक्ष ने ठंडेपन से कहा, अंडरस्कोर इट्स फाइन। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। वही वह सीनियर ऑफिसर अब रात्रि के सामने जाकर खड़ा था। रात्रि के चेहरे पर अब बेहद प्राउड वाला स्माइल था क्योंकि उसने आज बहुत कुछ कर दिखाया था। लेकिन जैसे ही उस सीनियर ऑफिसर ने उसे कुछ कहा, रात्रि का चेहरे का रंग उड़ गया। मिसेज खुराना, आपको भी इस वक्त हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलाना पड़ेगा। रात्रि हैरानी से उस सीनियर ऑफिसर को देख पूछी, अंडरस्कोर क्यों? मैंने क्या किया? उद्धरण चिन्ह।
उस सीनियर ऑफिसर ने कहा, अंडरस्कोर थोड़ी देर पहले आपने एक पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाया था, याद है? पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रविश और रूही अपने मुंह पर हाथ रखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। एल उन्हें पता नहीं क्यों रात्रि को ऐसे देख हंसी आ रही थी। वही रात्रि का चेहरा रोनी जैसा हो गया था। एल वह सर्वाक्ष की तरफ देखने लगी। सर्वाक्ष उसे ऐसे देख रहा था जैसे उस सीनियर ऑफिसर की बात से उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। उसने रात्रि को बिल्कुल नहीं कहा था कि इस तरह ऑफिसर पर हाथ उठाए। वह तो रात्रि थी जो ज्यादा ही एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाई थी। रात्रि अपने चेहरे पर पिल्ला जैसे एक्सप्रेशन लिए सर्वाक्ष के बेहद करीब जाकर उसके स्लीव्स को खींचते हुए उसे देख बोली, अक्ष उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष बिना भाव के बस अपनी बीवी को देखने लगा था। वह धीरे से उसके कान के पास झुककर कहा, अंडरस्को क्या कह रही थी तुम? मैं चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता और तुम्हें सुना सुना कर मुझे अब आदत सी पड़ गई। राइट उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष की तंज भरी बात सुन रात्रि का चेहरा रोनी जैसा हो गया। एल जब वह उस सीनियर ऑफिसर से चिल्लाते हुए बात कर रही थी तब सर्वाक्ष ने उसे डांटने को हुआ था, उसे कुछ समझाना चाह रहा था एल, लेकिन उसकी महान बीवी ने उसे बदले में ताना मारते हुए उसका मुंह बंद करवा दिया था। सर्वाक्ष एक तक रात्रि को ही घूर रहा था। वह फिर एक गहरी सांस लेते हुए उसके हाथ पकड़कर हल्के से उसके हथली को दबाते हुए कहा, क्या कहा सर्वाक्ष ने? क्या होगा आगे इस कहानी में? रावी और युवान का आगे क्या होगा? कैसे रात्रि अपने दुश्मनों को अपने मौत का सजा देगी? रिजुल ठाकुर कैसे रात्रि के सामने आएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए रिबॉर्न टू लव माई बीस्ट हस्बैंड। 58 सर्वाक्ष का वार्न, आज मेरा जन्मदिन है और इस तरह पुलिस स्टेशन में जन्मदिन मनाना अच्छा लगेगा कर। अब आगे खुराना एंटरप्राइजेस। क्या कह रही थी तुम? मैं चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता और तुम्हें सुना सुना कर मुझे अब आदत सी पड़ गई। राइट उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष की तंज भरी बात सुन रात्रि का चेहरा रोनी जैसा हो गया। एल जब वह उस सीनियर ऑफिसर से चिल्लाते हुए बात कर रही थी तब सर्वाक्ष ने उसे डांटने को हुआ था, उसे कुछ समझाना चाह रहा था एल, लेकिन उसकी महान बीवी ने उसे बदले में ताना मारते हुए उसका मुंह बंद करवा दिया था। सर्वाक्ष एक तक रात्रि को ही घूर रहा था। तभी रात्रि रूंधली सी आवाज में सर्वाक्ष से बोली, अंडरस्कोर अक्ष, आई डोंट वॉन्ट टू गो। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि की बात सुन सर्वाक्ष ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उसे वैसे ही घूरता रहा। एल ये देख रात्रि चिढ़ गई। वह गुस्से से बोली, अंडरस्कोर अक्ष, आप मेरे साथ इतना क्रूएल कैसे हो सकते हैं? मैं आपके लिए तो यहाँ लड़ रही थी। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष का एक आईब्रो रेंज हुआ। एल वही रात्रि उसे इग्नोर कर उस सीनियर ऑफिसर के पास जाकर बेहद स्वीट सी आवाज में बोली, अंडरस्कोर पुलिस अंकल, आज मेरा जन्मदिन है और मैं नहीं चाहती कि मेरा पूरा दिन पुलिस स्टेशन में ही गुजरे, प्लीज मुझे छोड़ दो। रात्रि का स्वीट सा आवाज सुन वह ऑफिसर थोड़ी देर रात्रि को घूरा। थोड़ी देर पहले ये लड़की कितना चिल्लाते हुए उस पर ही रौब दिखा रही थी और अब बिल्कुल भीगी बिल्ली बन गई थी। वह ऑफिसर बेहद सख्ती से बोला, अंडरस्कोर इट्स आवर ड्यूटी मिसेस खुराना, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। बोलते हुए वह सीनियर ऑफिसर अपने कांस्टेबल्स को कुछ इशारा किया तो वह दोनों आगे आकर रात्रि के हाथ में हथकड़ी पहनाने लगे। रात्रि का चेहरा एकदम से छोटू सा हो गया था। एल वह अपना सर घुमाकर सर्वाक्ष को देखने लगी। तभी सर्वाक्ष उसके बेहद करीब आकर धीमी आवाज में उससे कहा, अंडरस्कोर तुम अभी इनके साथ जाओ, मैं आता हूँ। रात्रि ने बस अपना सर हिला दिया। एल रावी और युवान के साथ ही रात्रि को भी वहां से ले जाने लगे कि तभी रात्रि रुककर सारे रिपोर्टर्स को बेहद गुस्से से घूरते हुए धमकी देते हुए बोली, अंडरस्कोर अगर आप लोगों ने मेरे पति के बारे में कुछ भी बकवास लिखने की हिम्मत की तो मैं तुम सबको पीट पीट कर कुचुम्बर बना दूंगी। रात्रि की धमकी सुन सारे रिपोर्टर्स का एक साथ मुंह बन गया और वह सब एक दूसरे को देखने लगे। वह सीनियर ऑफिसर रावी, रात्रि और युवान को वहां से ले चला गया। उनके जाते ही सर्वाक्ष का ऑरा एकदम से सर्द हो गया। वह रवीश से कहा, अंडरस्कोर रवीश, जल्दी से जमानत के कागजात तैयार करो। रवीश ने कहा, अंडरस्कोर भाभी ने जैसे ही उस ऑफिसर पर हाथ उठाया था तभी मैंने बेल के पेपर्स और वकील दोनों ही रेडी कर रखा है। अक्ष। सर्वाक्ष अपना सर ऊपर नीचे कर हिलाते हुए वहां से बाहर चला गया। एल वही उसके पीछे ही रवीश भी चला गया। रिपोर्टर्स भी एक एक कर वहां से सारे गायब हो गए थे। एल क्योंकि उन्हें अब तक बहुत ही मसालेदार खबर मिल चुके थे। ऑफिस में सिर्फ अब एम्प्लॉयज ही बचे हुए थे। प्रियांश का मेंशन। प्रियांश और उदय इस वक्त न्यूज चैनल में शो हो रही सर्वाक्ष खुराना, रावी और युवान से जुड़ी न्यूज ही देख रहे थे। रावी और युवान की बेवकूफी देखकर प्रियांश का गुस्सा ही बढ़ रहा था और वह बार बार गुस्से से उदय को भी देख रहा था। एल क्योंकि उसने कल रात उदय से कहा था कि सुबह तक रावी और युवान का मर्डर हो जाना चाहिए, लेकिन उदय इसमें नाकामयाब हो चुका था। एल क्योंकि वह उन दोनों पर हमला करता उससे पहले ही वह दोनों पुलिस स्टेशन चले गए थे।
वैसे रावी और युवान को खबर नहीं था कि क्रियांश उन्हें मारने का ऑर्डर दिया है। वह दोनों बस रात्रि और सर्वाक्ष को अलग करने में तुले हुए थे और कब वह रात्रि और सर्वाक्ष के जाल में फंस गए उन्हें पता ही नहीं चला था। वहीं दूसरी तरफ रिजुल ठाकुर और एकांश भी एक टक न्यूज को ही देख रहे थे। उनके ही ऑर्गेनाइज किए हुए पार्टी में रावी और युवान ने ये सब प्लान किया था। उन्हें बस न्यूज से ही पता चला गया था। पुलिस स्टेशन। पुलिस अंकल पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि, रावी और युवान तीनों को इस वक्त एक ही सेल में बंद किया गया था, लेकिन रात्रि के हाथों में से हथकड़ी को निकाल दिया था। वहीं रात्रि पिल्ला जैसा चेहरा बनाकर एक तक उस सीनियर ऑफिसर को देखते हुए बार बार उसे आवाज लगा रही थी। वही वह सीनियर ऑफिसर पूरी तरह चिढ़ गया था क्योंकि रात्रि ने उसे 20 मिनट के सफर में कम से कम 500 बार तो उसे अंकल कह चुकी थी। वह सीनियर ऑफिसर इस वक्त रात्रि को ही घूर रहा था। तभी रात्रि बोली, अंडरस्को प्लीज मुझे दूसरे सेल में डाल दीजिए, मैं इनकी तरह कोई अपराधी नहीं हूँ। लास्ट लाइन बोलते हुए रात्रि बेहद नफरत से रावी और युवान को देखने लगी। वही उसकी बात सुन रावी और युवान की हाथों की मुट्ठी भींच गए थे। रावी और युवान दोनों भी उसे बेहद नफरत से देख रहे थे क्योंकि रात्रि की वजह से ही वह दोनों अब यहाँ तक आ पहुंचे थे। उन्हें तो अब ये भी उम्मीद नहीं था कि अब वह दोनों वहां से निकल भी पाएंगे। रात्रि की बात सुन वह सीनियर ऑफिसर एक नजर रावी और युवान को देखा, फिर रात्रि से कहा, अंडरस्को देखिए मिसेज खुराना, उनके हाथों में अभी भी हथकड़ी पहना हुआ है, वे आपको कुछ नहीं करेंगे और प्लीज आप ये बार बार मुझे अंकल कहना बंद करिए, इट्स सो इरिटेटिंग। वह सीनियर ऑफिसर मिडिल एज का भी नहीं था, बस सर्वाक्ष से 2-3 साल तक का ही बड़ा था। तो उसे रात्रि का अंकल कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वही रात्रि का तो अब मुंह बन गया था। वह मुंह बनाते हुए बोली, अंडरस्को ठीक है ओल्ड मैन। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। ओल्ड मैन। क्रोध। उस सीनियर ऑफिसर ने दांत पीसते हुए रात्रि को देखने लगा। ओल्ड मैन शब्द तो उसे अंकल से भी ज्यादा इरिटेटिंग लग रहा था। रात्रि बोली, अंडरस्को मुझे जाने दो प्लीज, आज मेरा जन्मदिन है और इस तरह पुलिस स्टेशन में जन्मदिन मनाना अच्छा लगेगा क्या? मैं आपको बहुत सारे कैंडी दिला दूंगी, प्लीज मुझे जाने दो ओल्ड मैन। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि के मुंह से अब ओल्ड मैन सुन उस सीनियर ऑफिसर का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। वह अपने गुस्से को अंदर ही दबाते हुए बेहद सख्ती से मगर धीमी आवाज में कहा, अंडरस्को जब तक आपको जमानत नहीं मिल जाती तब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता मिसेज खुराना, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। रात्रि ने आखिरी बार उसे मनाते हुए कहा। तभी वह सीनियर ऑफिसर उस कांस्टेबल को लाकर रात्रि के सामने खड़ा करते हुए कहा, अंडरस्को सी हिम, आपका इसे पीछे के तरफ धक्का देने से इसकी पीठ लगभग टूट गई है, गालों पर भी तुम्हारे हाथों के निशान बैठ गए हैं। रात्रि लाचारी में उस पुलिस कांस्टेबल को देखी। वह रात्रि को ही घूरते हुए खड़ा था। उस लड़की ने सबके उसे सामने मारा था, जिससे न सिर्फ उसकी पीठ टूटी थी बल्कि उसकी इज्जत की धज्जियां ही उड़ गया था। रात्रि सिल्ली स्माइल करते हुए उस पुलिस कांस्टेबल से बोली, अंडरस्को सॉरी कांस्टेबल अंकल। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। एक्सक्यूज मी। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। तभी वहां सबको सर्वाक्ष का बेहद सर्द आवाज सुनाई दिया तो सबकी नजर उसके तरफ गई। वही रात्रि के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह सर्वाक्ष से बोली, अंडरस्को अक्ष इधर आए। सर्वाक्ष उस सीनियर ऑफिसर से रात्रि की तरफ पॉइंट करते हुए पूछा, अंडरस्को कैन आई? उद्धरण चिन्ह। सीनियर ऑफिसर ने अपना सर हिलाते हुए सर्वाक्ष को रात्रि के सेल तक जाने का परमिशन दिया, फिर वहां से अपने चैम्बर में चला गया। वही सर्वाक्ष रात्रि के पास आकर उसे कुछ कहने को हुआ कि तभी रात्रि उसके दोनों हाथ को पकड़कर हल्के से उसके हथेलियों को प्रेस करते हुए धीमी आवाज में बोली, अंडरस्को अक्ष लिसन टू मी, अगर आपने अभी मेरी जमानत कराई तो मैं पक्का घर जाकर आपका खून कर डालूंगी। सर्वाक्ष ने जैसे ही रात्रि की यह बात सुनी उसकी आंखें छोटी हो गई। वह घूरकर रात्रि को देख बेहद सर्द आवाज में कहा, अंडरस्को बीवीनो। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि के आंखों में अजीब से भाव थे। वह नाटक करते हुए बोली, अंडरस्को अक्ष प्लीज मुझे बाहर ले चलो। सर्वाक्ष उसे गुस्से से घूरने लगा। तभी रात्रि उसे पीछे की तरफ पुश करते हुए धीमी आवाज में बोली, अंडरस्को मुझे पूरे आधा घंटा यही रहना है अक्ष। सर्वाक्ष ने एक नजर रावी और युवान को देखा, फिर रात्रि को बेहद वार्म भरी लुक देते हुए कहा, अंडरस्को ओनली 30 मिनट्स बीवी, एंड रिमेंबर वन थिंग, अगर तुम पर एक भी करो चाहे तो तुम्हें मेरे दिए हुए सजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। सर्वाक्ष का लास्ट लाइन सुनकर रात्रि को थोड़ा डर सा लगा, लेकिन वह आज किसी भी हालत में अपने कदम पीछे नहीं लेने वाली थी। उसे अपने मौत का बदला हर हाल में लेना ही था। अपने पिछले जन्म में जितना दर्दनाक मौत पाई थी
उसका बदला उसे युवान और रावी से लेना ही था क्योंकि यही दोनों थे जिनकी वजह से उसने अपने पति सर्वाक्ष को डाइवोर्स दिया था। इन दोनों की वजह से ही उसे वहां पहुंचना पड़ा जहां लड़कियां का बदन को बेचकर उन पर दाम लगाया जाता था। रावी और युवान के जाल में फंसकर ही उसे क्रियाश की कैद में जाना पड़ा था, उसकी गंदी नजरों की शिकार होना पड़ा था। आखिर में वह एक दरिंदे के हाथ में लगी जिसने मौत का उसे दर्शन करा दिया था। रात्रि आज का मौका बिल्कुल गंवाना नहीं चाहती थी क्योंकि यह उसके बदले का अब शुरुआत था। रात्रि ने सर्वाक्ष को देखकर बस हाँ में सर हिलाया तो सर्वाक्ष वापस उस सीनियर ऑफिसर से बात करने चला गया। वही सर्वाक्ष के जाते ही रात्रि मुड़कर तिरछी स्माइल करते हुए रावी और युवान की तरफ देखने लगी। वह दोनों उसे बेहद नफरत से देख रहे थे। तभी रात्रि उनसे पूछी, अंडस को अपने इस नए घर में मौत के घर आकर तुम दोनों को कैसा लग रहा है? उद्धरण चिन्ह। रावी अपने दांत टटोरते हुए कहा, अंडस को यू बाय क्रोध हाउ डरे यू? उद्धरण चिन्ह। तभी युवान ने गुस्से से कहा, अंडस को तुमने हमें धोखे से आज फंसाया है रात्रि। रात्रि की चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई। वह अपने जेब से एक नाइफ निकाला, उसके कटिंग एज को छूते हुए बोली, अंडस को मम इट्स सो शार्प। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि फिर रावी और युवान की तरफ नाइफ को फेंकते हुए बोली, अंडस को सी। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने जैसे ही नाइफ को फेंका, युवान जल्दी से झुककर नाइफ को लेकर रात्रि की तरफ गुस्से से बढ़ गया। युस्लू। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। अहे। रात्रि जोर से चिल्ला उठी। वही युवान फुर्ती से नाइफ से उसके बाजू पर हमला कर दिया था। युवान वापस से उसके गर्दन पर चाकू भोंक देता उससे पहले ही रात्रि ने उसके पैरों के बीच जोर से लात मार दिया। रात्रि। उद्धरण चिन्ह। वही सेल के बाहर खड़े सर्वाक्ष उस सीनियर ऑफिसर से अभी भी बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही रात्रि ने चिल्लाया वह जल्दी से मुड़कर रात्रि की तरफ देखा, लेकिन रात्रि के बाजू में लगी हुई चाकू का कट, बहती खून देख सर्वाक्ष की मानो सांस ही अटक गए। वह जल्दी से उसका नाम चिल्लाते हुए उसके सेल के पास आया। वही वह सीनियर ऑफिसर और दोनों कांस्टेबल्स भी हड़बड़ा गए थे। उन्हें बिल्कुल नहीं लगा था कि सेल में ऐसा भी कुछ होगा। वह सीनियर ऑफिसर चिल्लाते हुए अपने कांस्टेबल से कहा, अंडस को ओपन द सेल। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। वह कांस्टेबल भागते हुए आकर सेल का लॉक खोलने लगा। वही रात्रि का लात मारने से युवान के मुंह से जोरदार चिक निकल गया था और उसके हाथ से नाइफ भी छूटकर गिर गया था। वही रावी नफरत से रात्रि को घूर रही थी। वह फुर्ती से आकर नाइफ उठाए, फिर रात्रि के तरफ बढ़ते हुए बोली, अंडस को यू बिच, अब मर जाओ तुम। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। तब तक सेल का लॉक खुल गया। सर्वाक्ष जल्दी से अंदर आकर युवान को दूर तक धक्का दिया, फिर रावी तक पहुंचता उससे पहले फुर्ती से रात्रि ने अंदर आए उस सीनियर ऑफिसर का गन छीन कर रावी और युवान को शूट कर दिया। अहे। रावी और युवान करहाते हुए नीचे धड़ाम से गिर गए। वही उनके गिरते ही रात्रि गन फेंक कर डरते हुए एक कोने में जाकर सिकुड़ कर बैठ गई। वह ये सब करते हुए बहुत डर गई थी। इतना कि उसका पूरा शरीर कांप उठा था। उसकी सांसें भी अब बहुत ही भारी भारी हो चुके थे। वही सर्वाक्ष उसके पास जाकर उसे कसके अपने बाहों में भरते हुए कहा, अंडस को शश, मैं यही हूँ बच्चा, कुछ नहीं हुआ है, जस्ट रिलैक्स। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष कसके उसे अपने गले से लगा लिया। वही रात्रि अब जोर जोर से रोने लगी थी। युवान जब उस पर हमला किया था, उस पल उसे लगा था कि वह सर्वाक्ष से इस जन्म भी इतनी जल्दी अलग हो जा रही है। अपने बच्चे को जन्म दिए ही वह अब मर जाएगी, लेकिन अचानक से उसमें हिम्मत सा आ गया था। उसे अपना बदला याद आ गया था, सर्वाक्ष से किए हुए वादे याद आ गए थे। वह फुर्ती से युवान और रावी पर हमला कर दिया था। वह अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। वह रावी और युवान नीचे गिर पड़े थे। रात्रि ने उनके बदन में कम से कम 2-3 गोली तो घुसा ही दिया था। वही वह सीनियर ऑफिसर और दोनों कांस्टेबल्स रावी और युवान का जांच कर रहे थे, कहीं वह दोनों जिंदा तो नहीं बचे। वह दोनों वही अपना दम तोड़ दिया था। कांस्टेबल ने अपना सर नामे हिलाया तो वह सीनियर ऑफिसर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अंडस को किल्ड इन सेल्फ डिफेंस, केस को क्लोज कर दो। सीनियर ऑफिसर फिर रात्रि को देखने लगा। रात्रि पूरी तरह सर्वाक्ष के बाहों में दुबक कर बैठी हुई थी। उसके आंखों से लगातार अभी भी आंसू बहते जा रहे थे, लेकिन अजीब सा सुकून का लहर उसके दिल में उठ चुका था। वही सर्वाक्ष का हालत अंदर ही अंदर उसके लिए कितना खराबा हुआ है, इसका अंदाजा रात्रि को नहीं था। रात्रि जितना डरी हुई उससे कहीं ज्यादा सर्वाक्ष पूरी तरह सुन्न हो गया था। रात्रि पर हुई हमला ने इसे इतना झकझोर कर रख दिया था कि वह इस वक्त कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था। तभी उसकी नजर रात्रि के बाजू पर गई। युवान ने ज्यादा ही जोर से उसके बाजू पर चाकू चलाया था। वह जल्दी से अपने जेब से नैपकिन निकालकर रात्रि के बाजू में बांधा। रात्रि की नजर अभी भी रावी और युवान पर ही टिकी थी। वह फिर सर्वाक्ष को देखने लगी। क्या होगा आगे इस कहानी में? रात्रि के पिछले जन्म का पूरा राज क्या है? क्या होगा आगे इस कहानी में? जानने के लिए पढ़ते रहिए।
Reborn to love my beast husband. Thank for watching.